महाकुंभ में हुए इस हादसे के बाद यह सस्पेंस बन गया था कि अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे या नहीं। हालांकि दोपहर को अखाड़े अमृत स्नान के लिए निकले और वो उसी भव्यता के साथ निकले जैसे वो अमृत स्नान के लिए निकलते हैं। मतलब बड़ी तादाद में नागा साधु, अघोरी, शंकराचार्य और महामंडलेश्वरों की फौज संगम में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए पहुंची। अलग अलग अखाड़ों का भव्य जुलूस निकला। इन जुलूसों में हजारों की तादाद में साधु संत रहे, जिनके लिए पहले ही रास्ता खाली करा लिया गया था और फिर उसी रास्ते से एक के बाद एक अलग अलग अखाड़ों के संत जयकारे लगाते हुए संगम की तरफ बढ़े। अखाड़ों के साधु इस दौरान गाजे बाजे के साथ हथियारों का प्रदर्शन भी करते दिखे। उनके पीछे अखाड़ों की ध्वजाएं और पोस्टर नजर आए और फिर उन अखाड़ों के महामंडलेश्वरों और साधु संतों के रथ एक के पीछे एक चलते दिखे और उनके संगम तट पर पहुंचने के बाद अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक अखाड़ों के संतों ने मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाई और परंपरा के मुताबिक सबसे पहले नागा साधुओं ने संगम में अमृत स्नान किया। इसके बाद 3 मठों के शंकराचार्य एक साथ संगम में स्नान करते नजर आए और फिर हजारों साधुओं ने डुबकी लगाई। रात के वक्त हुए हादसे के बाद अखाड़ों ने यह फैसला लिया था कि वो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान नहीं करेंगे। अगर इतनी भीड़ है, हम अपना इतना वैभव जुलूस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे। हालांकि सुबह 10 बजे के करीब प्रशासन ने अखाड़ों को यह भरोसा दिया कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है। इसी के बाद अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए बुलाया गया। प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था, अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार है स्नान के लिए। जब तमाम अखाड़ों के संत संगम की तरफ बढ़ रहे थे तो उन पर आसमान से फूलों की बारिश भी की गई। संतों के आगे आगे पुलिस वाले दौड़ते नजर आए, क्योंकि संतों के लिए संगम तक का रास्ता खाली करवाना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु पहले से ही संगम के घाटों पर जमा थे और साधु संतों को डर था कि अखाड़ों के जुलूस और अमृत स्नान से दोबारा भगदड़ जैसी स्थिति न बन जाए। और इसी वजह से अमृत स्नान को टालने का फैसला लिया गया था। रात के वक्त जो हादसा हुआ उसने सबको डरा दिया। इसके बावजूद संगम के घाटों से भीड़ नहीं छटी। करोड़ों लोग फिर भी वहां थे, इसलिए पहले संगम तक जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई और वो रास्ता खाली करवाया गया। अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं, जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। जब संगम तक जाने वाला वो रास्ता पूरी तरह खाली हो गया, पुलिस ने अखाड़ा परिषद से बात की। उन्हें यह भरोसा दिया गया कि अब अखाड़ों के जुलूस संगम तक चले जाएंगे। मतलब जब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई, तब ही अखाड़ा परिषद ने साधु संतों को अमृत स्नान के लिए जाने का निवेदन किया। अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे, ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। अखाड़ा परिषद के इस ऐलान के बाद ही तमाम अखाड़े और हजारों साधु संत संगम में अमृत स्नान के लिए रवाना हुए, जबकि इससे पहले अखाड़ों ने अमृत स्नान ही टाल दिया था। मतलब साधु संतों ने मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करने से मना कर दिया था। रात के वक्त हुई भगदड़ के बाद बाकायदा अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया था और साफ कर दिया था कि अखाड़े या फिर साधु संत मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में हिस्सा नहीं लेंगे। इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी। ये फैसला किसी एक मठ, एक शंकराचार्य या फिर एक अखाड़े का नहीं था, बल्कि सभी साधु संतों ने मिलकर अमृत स्नान से दूर रहने का फैसला लिया था। कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। साधु संतों की दलील थी कि अगर वो अपने अपने अखाड़ों के साथ स्नान के लिए पहुंचे तो पहले से मौजूद भीड़ और बढ़ जाएगी। मतलब पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती दुगनी हो जाएगी। इसीलिए जो अखाड़े और साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया करते हैं, उन्होंने रात में ही अमृत स्नान का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया था और इसका असर भी दिखा। अगर ब्रह्म मुहूर्त के वक्त अखाड़े अमृत स्नान के लिए निकल पड़ते तो स्थिति और बिगड़ सकती थी, क्योंकि पहले से ही संगम के घाटों पर अफरा तफरी का माहौल था। भगदड़ के बाद तो हालात और बिगड़ गए थे। ऐसे में अगर अखाड़ों के जुलूस वहां पहुंचते तो हालात संभाले न संभलते। इसलिए अखाड़ों ने श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए रात में ही अमृत स्नान से दूर रहने का फैसला कर लिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो खुलकर अखाड़ों से ये अपील कर दी थी कि वो अमृत स्नान को टाल दें। तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। इसका असर भी दिखा।
मौनी अमावस्या के दिन सुबह के वक्त न तो अखाड़ों से कोई साधु संत पहुंचे और न ही मठों के मठाधीश। वो तब तक अपने शिविरों में ही रहे जब तक पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी नहीं कर ली। अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। जब स्थिति सामान्य हो गई तब अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए बुलाया गया। मतलब जो अखाड़े सदियों से कुंभ में सबसे पहले अमृत स्नान करते रहे हैं, उन्होंने दोपहर में डुबकी लगाई। कई संतों ने तो शाम में संगम स्नान किया ताकि भीड़ की वजह से हालात दोबारा न बिगड़े।